प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रविवार को स्वीडन पहुंच गए। गुटेनबर्ग हवाई अड्डे पर स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने उनका आत्मीयता के साथ स्वागत किया। इस खास मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने प्रथम गैर यूरोपीय नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की महान सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का जश्न मनाते हुए एक दूसरे को विशेष उपहार भेंट किए। इसी बीच एक वीडियो सामने आया जो अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी स्वीडन की सड़कों पर निकले तो लोग पीएम को देखकर झूम उठे। पीएम मोदी के साथ स्वीडन के प्रधानमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। आइए सबसे पहले आपको ये वायरल वीडियो दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी का स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टरसन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले स्वीडन के एयर स्पेस में प्रवेश करते समय स्वीडिश ग्रिपेन लड़ाकू विमान ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट किया। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान से नवाजा है। स्वीडन का ये सम्मान किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार के प्रमुख को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 31 वैश्विक सम्मान मिल चुके हैं। गुटेनबर्ग में भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी का बेहद अनोखे और भव्य अंदाज में स्वागत किया, जिसमें स्वीडिश पीएम भी मौजूद रहे। इस सांस्कृतिक समारोह का मुख्य आकर्षण स्वीडिश ओपेरा सिंगर की आवाज में वैष्णव जन तो भजन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुति और लीला अकेडमी के छात्रों की ओर से किया गया शानदार भरतनाट्यम नृत्य रहा। इसके साथ ही कार्यक्रम में बंगाली संस्कृति भी एक खूबसूरत झलक पेश की गई, जिसने सबका दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि बंगाली संस्कृति पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान भारत और स्वीडन के संबंधों में उनके विशेष योगदान और उनके नेतृत्व की सराहना के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को भारत और स्वीडन के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी प्रेम और गर्मजोशी
गर्मजोशी का प्रतीक है। एक अन्य पोस्ट में विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने स्वीडन के राजकुमारी विक्टोरिया की मौजूदगी में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद करते हुए विशेष उपहारों का आदान प्रदान किया, जो भारत और स्वीडन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को दर्शाता है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री ने भारत और स्वीडन के बीच लगातार मजबूत होते व्यापारिक और आर्थिक संबंधों की भी जमकर तारीफ की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि दोनों देशों के रिश्ते हर गुजरते दिन के साथ और गहरे हो रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 300 स्वीडिश कंपनियां भारत में पूरी सक्रियता के साथ अपना काम कर रही हैं। इनमें से कई कंपनियों ने तो भारत में ही अपनी खुद की उत्पादन इकाइयां भी स्थापित कर ली हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये निवेश सिर्फ एक तरफा नहीं है। स्वीडन के भीतर भी भारतीय कंपनियों का निवेश लगातार बढ़ रहा है और भारतीय कारोबारी स्वीडन के बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम एक भारत और स्वीडन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित कर रहे हैं। उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह हमारी साझा वैश्विक पहल है। इसके तहत हम कम कार्बन उत्सर्जन वाले औद्योगिक परिवर्तन पर जोर दे रहे हैं। आज हमने इसके तीसरे चरण की शुरुआत करने का निर्णय लिया। भारत में हरित हाइड्रोजन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और सतत अवसंरचना के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। स्वीडन की प्रौद्योगिकी को भारत की व्यापक क्षमता के साथ मिलाकर हम पूरी दुनिया के लिए जलवायु समाधान विकसित कर सकते हैं। वहीं यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल मेरे लिए ही नहीं है, ये भारत की 140 करोड़ जनता के लिए सम्मान की बात है। ये स्वीडन में हमारे उन सभी मित्रों के लिए भी सम्मान की बात है जिन्होंने भारत और स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया है। भारत और स्वीडन के बीच संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और मानव केंद्रित विकास की मजबूत नींव पर टिके हैं। हमारे दोनों राष्ट्र नवाचार को विकास का साधन मानते हैं, स्थिरता को एक साझा जिम्मेदारी समझते हैं और लोकतंत्र को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन साझा समानताओं का लाभ उठाकर आगे बढ़ने के तरीकों पर चर्चा की। हर क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।